अभी हमने पिछली वीडियो में पृथ्वी की आंतरिक संरचना, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ डिस्कस की थी हमने, ठीक है ना। और उसके बारे में बताया था कि क्या क्या होता है, ठीक है। हल्का इसके बारे में ब्यौरा जाना हमने। तो बिजली वीडियो बनी 27 मिनट के आसपास है, तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी हो वो वीडियो देख लेना, ठीक है ना। इस वाली वीडियो में क्या करेंगे, जो हमने पढ़ाया उसके थोड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा के देखेंगे, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन हम लोगों से बनना है, क्लियर। तो ये आप जो चैप्टर लगा रहे हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये जब भी लगाना जब आप पिछली वाली वीडियो देख चुके हो, ठीक है ना। तो इस वाली वीडियो में हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे किसी के बारे में, ठीक है, क्योंकि हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है, बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें सिर्फ 10 मिनट में ये हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं बस, ठीक है। जैसे ही करें, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है उसका संबंध सर्वाधिक या उसके संबंध सर्वाधिक संपूर्ण जानकारी या महत्वपूर्ण जानकारी किससे मिलती है, तो बताओ। तो मैंने बताया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है किससे मिलती था, पी वेव और एस वेव से मिलती है। मिलती नहीं मिलती है, तो पी वेव और एस वेव कौन सी भूकंप तरंगें होती हैं। तो इसका हमें कहाँ से मिलेगी, भूकंप विज्ञान से मिलेगी, क्लियर। अब एक काम करना भाई, जितने लोग भी इसे लगा रहे हो, मैं इसे लाइव तो नहीं लगवा रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, ठीक है ना, आपके लिए कि होली का समय है, होली पे आप लोग भी बिजी हो गए, ठीक है ना। तो इसका जब टाइम मिला आपको देख सकते हो, क्लियर। लेकिन एक काम करना, जितने भी लोग लगा रहे हो वो मुझे बताना इसमें बाद में कमेंट में कि किसके क्वेश्चन कितने सही गए, ठीक है। देखते हैं आपको कितना समझ में आता है वीडियो देखने के बाद। तो सब लोग अपना अपना स्कोर जरूर शेयर करना, आपका स्कोर कितना जा रहा है, ठीक है ना, क्लियर। और भाई एक काम किया करो, इन वीडियो को अच्छे लगे तो थोड़ा शेयर कर दिया करो, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा पढ़ाने में, ठीक है, ज़्यादा सामग्री देने में मन करेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ाओ, ठीक है। ये कह रहे हैं, देखो, सियाल सीमा नीफे के रूप में भूभाग का विभाजन किसके द्वारा किया गया। भाई सियाल सीमा और नेफे को इसको किसने बांटा था, बताओ। तो मैंने बताया था सियाल सीमा और इसके सुरेश ने बांटा था। और क्रस्ट मेंटल और ये तुम्हारे नाम दिए थे कोर, ये किसने दिए थे, ये ग्रांट ने दिए थे, ठीक है। तो दो नाम याद रखोगे, एक तुम्हारा सुरेश का नाम है, एक ग्रांट का। तो इसको सुरेश ने बांटा है, वो किसने बांटा है, ग्रांट ने, ठीक है। देखो पृथ्वी की धरातल से केंद्र की ओर, धरातल मतलब क्रस्ट से, केंद्र की मतलब कोर की ओर जा रहे हैं हम, क्रस्ट से कहाँ जा रहे हैं, कोर की ओर। तो कह रहे हैं सीमा स्याल और निफी का क्या वो होगा, क्रम क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होती है, क्रस्ट में स्याल होती है, नंबर 1 में स्याल आ जाएगी, ठीक है। और नाइफे सबसे क्या होती है, लास्ट में होती है नंबर 3 में। और नंबर 2 पे क्या होती है, सीमा। नंबर 1 में स्याल, नंबर 2 सीमा, तो 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा सेकंड वाला पहला आ जाएगा, फर्स्ट बाद में थर्ड, सेकंड फर्स्ट थर्ड कहाँ पर तुम्हारा ये है, ठीक है, क्लियर। थोड़े आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। ये क्वेश्चन देखें, भाई कह रहा है बताओ इसमें से कौन सा सत्य है, सत्य कौन सा है, ठीक है। देखो मैं तो स्पीड में ही करा रहा हूँ ना, आप लोगों को क्या करना है, वीडियो पॉज करनी है और इसको देखना है, पढ़ना है, तब आगे क्वेश्चन देखना है, तो टाइम लगा पढ़ना है, ठीक है। और टीवी की तरफ मत देखना कि देखते जा रहा है, ठीक है। अच्छे लगा तो क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है, वरना पीडीएफ चाहिए तो बता सकते हो हमारे लिए, ठीक है। भाई क्या ना, सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस की चट्टानें पाई जाती हैं, तो बताया था मैंने, सियाल सबसे ऊपरी परत होती है तो इसमें ग्रेनाइट पाया जाता है, ठीक बात है ये। सीमा का निर्माण बेसाल्ट से होता है, देखो सीमा में क्या होता है, ये मेंटल में होती है सीमा। और इसमें तुम्हारा बताओ क्या पाया जाता है, इसमें मैग्मा पाया जाता है, जहाँ मैग्मा होता है वहाँ चट्टान किसी पाई जाती है, बेसाल्ट की पाई जाती है। और क्रूड में तो निकल और लोहा है ही आराम से, ठीक है। तो इसका मतलब ये सभी क्या है, सही है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन अगर आप लोग वीडियो देख के लगा रहे होगे, लास्ट वाली जिन्होंने पढ़ाया है, तो उनके लिए बहुत आसान लग रहे होंगे, ठीक है ना। भाई पहली बार लगा रहे होंगे, उन्होंने वीडियो नहीं देखी पीछे वाली, वो देख लेना तब लगाना इन क्वेश्चन को, ठीक है, तब अच्छा लगेगा आपको, मजा आ जाएगा एकदम, ठीक है। ये क्या, भूपृष्ठ पर किस परत में बेसाल्ट की चट्टानें, बेसाल्ट की अधिकता किस में होती है, कौन सी परत में बेसाल्ट होती है, तो बेसाल्ट कहाँ होगी, जब मैग्मा होगा, और मैग्मा किस में होगा तुम्हारा बताओ, मेंटल में। और मेंटल में क्या होती है, तुम्हारी सीमा होती है, सियाल ऊपर होता है, ठीक है, सीमा में हो जाएगा, क्लियर। ऐसे क्वेश्चन करो, ठीक है। भाई ये बताओ आप लोग कि कितने लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, पहली बार क्वेश्चन देख रहे हैं ये कितने लोग, और ये चैप्टर अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये बता देना। देखिए पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहा होता है, तो निकिल और लोहा का मतलब नाइफ है, नाइफ है किस में होता है, लास्ट में होता है, कोर में, ठीक है ना। हाँ नाइफे, नाइफे कहाँ है इसमें, देखो निफे लिखा हुआ है, सीधे सीधे नाम से स्पष्ट है, निफे, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं थोड़े से हम, ये कह रहे हैं पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो बता दो देखो, सियाल है, सीमा है और निफे है, इन सबका प्रयोग बताओ किसने किया है, तुम्हारा सुरेश ने किया है, नहीं किया है भाई। इसमें खाली सियाल का ही पूछ लिया, कभी सीमा का पूछ सकते हैं, कभी तुम्हारा किसी निफे का पूछ सकते हो, सबका किसने किया है, सुरेश नहीं किया है, ठीक है। आगे, पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में सबसे ऊपर से दूरी परत का नाम क्या है।
ठीक है, पूछा है ना। तो 3 संकीर्ण परत, तो सबसे ऊपरी परत का नाम पूछा हुआ है ना, ठीक है। सबसे ऊपरी परत का नाम क्या है, तो सबसे ऊपरी परत का नाम क्या है तुम्हारा, सियाल है, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ, और पृथ्वी के केंद्र में चुंबकीय पदार्थ किसकी वजह से पाया जाता है, तो मैं तो बता दूं, देखो समझो एक चीज, ये मैंने वहां डिस्कस नहीं किया था, ये अभी समझ लो। देखो पृथ्वी तुम्हारी ऊपर क्रस्ट होती है सबसे ऊपर, नीचे मेंटल होता है, ये कोर होती है, और ये क्या होती है, इनर कोर होती है, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज होती है, तो देखो हमने पाया गया, हमने देखा जो मेंटल है, कोर कोर पता है कि पृथ्वी चारों तरफ घूम रही है अभी अपने, पृथ्वी अपने केंद्र के चारों तरफ घूम रही है, सब जानते हो। लेकिन पृथ्वी तो अपने केंद्र के चारों तरफ घूम ही रही है, लेकिन मेंटल भी घूम रहा है, ये कोर भी, सॉरी ये क्रस्ट भी घूम रहा है, ये मेंटल भी घूम रहा है, और ये कोर भी घूम रही है, और ये आउटर कोर और इनर कोर भी घूम रही है, ठीक है ना। और सबकी स्पीड क्या है, अपनी अलग 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 है। ये अपनी अलग स्पीड से घूम रहा है, ये अलग स्पीड से घूम रहा है, और आउटर कोर अलग स्पीड से घूम रही है, और ये अलग स्पीड से घूम रहा है, ठीक है ना। तो देखो ये इनर कोर और आउटर कोर, ठीक है ना। तो इन दोनों में क्या है, देखो इसी में भी निकल है और आयरन है, और इसमें भी निकल और आयरन है। तो ये अलग स्पीड से घूम रही है, ये अलग स्पीड से घूम रहा है। जब ये दो लोग घूमते हैं तो इसके कारण है चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, ठीक है ना। और जो चुंबकीय बल उत्पन्न होता है वही बाहर निकल के जाके क्या हो जाता है, हमारा ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बनाया है, ठीक है। तो पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, किसकी वजह से पाया जाता है, ग्रेविटी फोर्स। तो ये आउटर और इनर कोर घूम रही हैं, तो इनके अंदर निकल और आयरन है, तो यहाँ से ये घूमते हैं, तो यहाँ से चुंबकीय बल उत्पन्न हो रहा है, और यही बल बाहर जाकर क्या बनना है, तुम्हारा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल मिल रहा है, ठीक है ना। यदि कोर, इनर कोर और आउटर घूमना बंद कर दें तो गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाएगा पृथ्वी पर, ठीक है ना। तो ये किससे बनना होगा तुम्हारा, तो निकल से बनना होगा या आयरन से बनना होगा। तो देखो आयरन तो ऑप्शन में है नहीं, तो क्या निकल है, तो निकल लगा दो, ठीक है। ठीक है, सुयस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को उसके 3 भागों में बांटा था, उनमें से कौन सा नहीं है, तो सुयस ने देखो स्याल में बांटा था, सीमा में, नीफे में बांटा था, लेकिन सब स्टम में नहीं बांटा था, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, स्थल मंडल से क्या तात्पर्य है, तो स्थल मंडल क्या है, जो मैंने बताया था, सबसे ऊपर जो क्या होता है, स्थल मंडल होता है, नहीं होता है भाई, भाई सबसे पहले कौन सा स्थल मंडल होता है, तो स्थल मंडल बताओ कौन सा होगा। तो स्थल मंडल को हम जो बोलते हैं क्रस्ट, जो क्रस्ट होती है वो स्थल मंडल होती है, जहां हम रह रहे हैं। तो जहां हम रह रहे हैं वो क्रस्ट है, भूपट्टी है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पृथ्वी की बाह्य पपड़ी, जहां हम रह रहे हैं वो क्या क्रस्ट है, तो इसको पृथ्वी की बाह्य पपड़ी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको समझ जाना। ये कह रहे हैं स्थल मंडल की जो मोटाई है वो भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितने भागों में है, या कितनी मांगी गई है, ठीक है। तो ये हमें बताया था, मैंने मोटाई बताई थी मैंने कि 30 से 45 किलोमीटर बताया था मैंने, काफ़ी चीज़ें बताई थी, ठीक है ना। तो उनकी जो मोटाई लंबाई वो नापी गई है, कैसे नापी गई बताओ, वो इसी प्रकार से नापी गई है, ठीक है, भूकंप तरंगों के हिसाब से ही। तो इससे बता रहे हैं, तो देखो हम ऐसे डालते हैं, मैंने बताया था कि 30 से 50 किलोमीटर तक क्या तुम्हारा स्थलमंडल है, ठीक है ना। 30 से 50 किलोमीटर तक स्थलमंडल है। उसके बाद 100 से नीचे जाएंगे, 400 तक क्या है तुम्हारा दुर्बलता मंडल है। तो ठीक है, तो 50 से लेके 100 के बीच में जो है वो स्थलमंडल पाया जाता है, ठीक है ना। तो स्थलमंडल कितना हो जाएगा तुम्हारी, 100 हो जाएगी इसकी, ठीक है। थोड़े आगे बढ़ते हैं। कोई अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, या मुझसे व्हाट्सअप कर देना, मैं बता दूंगा, ठीक है आपके लिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस परत को बेरी स्पेयर बताओ। मैंने लिखवाया 3, एक लिथो स्पेयर होती है तुम्हारी भाई, मैंने कहा इंग्लिश में भी याद कर लेना, स्थल मंडल, सॉरी चट्टल मंडल, और एक तुम्हारी जो होती है प्यारो स्पेयर होती है, और तापमंडल, एक बेरी स्पेयर होती है नीचे वाली। तो ये क्रस्ट, मेंटल, और ये क्या होती है, तो कोर, ठीक है। और कोर कौन सी है, तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत होती है, ठीक, सबसे कौन सी होती है, आंतरिक परत, बेरी लास्ट वाली तो होती है। मध्यवर्ती होती है तो मेंटल हो जाता है। पृथ्वी सबसे ऊपरी परत क्या हो जाएगी तुम्हारी, क्रस्ट हो जाएगी, और वायुमंडल तो ऊपर पहुंची गए, ठीक है। धरातल के भूवर्ग में, धरातल के भूवर्ग मतलब नीचे जाने पर तापमान की वृद्धि की दर क्या है, तो बताया 32 डिग्री बताया था ना, 32 मीटर जाने पर कितना बढ़ जाता है तुम्हारा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 32 मीटर जाने पर तुम्हारा कितना बढ़ जाएगा जी, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा, ठीक है ना, 32 मीटर जाने पर, ठीक है, क्लियर। और आगे बढ़ते थोड़े से, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल और कोर में किया गया। ये विभाजन किसने किया है, तो भूपटल, मेंटल, कोर में किसने किया, ग्रांट ने किया है। और सीमा, स्याल और निफे में किसने, सीमा, स्याल, निफे तो रटे जाएंगे आपको। सीमा, स्याल, निफे को किसने किया है, वो तुम्हारा किसने किया, सुयश ने किया है, ठीक है। इन दोनों के नाम याद कर लेना बस। कौन सा असत्य बताओ भाई, ये कह रहा है भूपटल की जो औसत मोटाई लगभग 33 है, तो मैं बताया देखो ये 50, 30 से लेकर तो 50 के आसपास है, तो इसकी औसत मोटाई कितनी होगी, 33 होगी, सही बात है। ये महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है, जबकि महासागरीय भाग में ये छिछला है। महाद्वीपीय भाग में ये कह रहे हैं जो भूपटल है वो अधिक है। महाद्वीप जानते हो ना, महाद्वीप जानते मतलब महासागर, महाद्वीप का मतलब होता है धरातल, और महासागर मतलब होता है समुद्र, पानी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं महाद्वीपीय भाग में इसकी मोटाई क्या है, अधिक है,
और महासागरीय में क्या है, ये छिछला है। तो देखो जरा उस चित्र की ओर हम चलते हैं थोड़ी सी। मैंने आपको चित्र समझाया थोड़ी देर पहले अगली क्लास में। इस क्लास में अगर ये चित्र को देखोगे आप, तो आप इस चित्र को देखो। इस चित्र में देखो, देखो ये कह रहे हैं महाद्वीपीय में इसकी मोटाई अधिक है। तो देखो महाद्वीप में क्रस्ट की मोटाई अधिक है ना, क्रस्ट यहाँ से यहाँ तक है महाद्वीपीय में। और जो समुद्र में क्रस्ट कहाँ तक है, यहाँ तक। तो समुद्र में ये मोटाई कम है और क्रस्ट में मोटाई क्या है, जी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कथन तुम्हारा क्या है, सही था। ठीक है, यहाँ से क्लियर भाई। तो इसका मतलब ये तुम्हारा सही हो जाएगा कि हाँ भाई भाषा का ये कह रहे हैं महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट की चट्टानों से बनाया। देखो महाद्वीप बताया था मैंने, किससे बनाया, ग्रेनाइट से बनाया। और महासागर किससे बनाया तुम्हारा, महाद्वीप ग्रेनाइट से, और महासागर बेसाल्ट से बनाया बताया था मैंने। ठीक है, ये भी सही है। ये कह रहा है महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। तो ये कह रहा है महासागरीय भूपटल जो है, इसकी तुलना में जो महाद्वीपीय भूपटल है उसका घनत्व अधिक है। मतलब कह रहा है महाद्वीप का घनत्व ज़्यादा है महासागर से। तो तब क्या ऐसा है, बोलो भाई। महाद्वीप का गठन जो है, क्या ऐसा इसमें है, बताओ। हाँ, तो आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन था जो अपना हो गया है ना। अब इसमें कह रहा है महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक होता है। तो ये गलत है। तो महासागरीय भूपटल है, इसका घनत्व में लिखा है 2.9 होता है, और इसका कितना होता है, 2.7 होता है। ठीक है, महाद्वीप का 2.7 होता है, इसका 2.9 होता है। तो ये ठीक है ना, महासागर का ज़्यादा होता है, महाद्वीप का कम होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नया क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहे हैं महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से हुआ है। तो मतलब महासागरीय जो सतह है बताया था मैंने, ये बेसाल्ट से हुआ है, क्योंकि मैग्मा निकलता रहता है इसमें, और मैग्मा ठंडा हो ग्रेनाइट बन जाता है। इसलिए ग्रेनाइट से क्या हो जाती है तुम्हारी, ये पर्वत की या समतल चट्टान किससे बनती है, ग्रेनाइट से बनती है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बेसाल्ट हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं मेंटल के संबंध में कौन सा असत्य है, मेंटल के संबंध में कौन सा असत्य बताओ। ये कह रहे हैं इसकी गहराई 35 से लेकर 2900 किलोमीटर तक होती है। तो ये बात सही है। मैंने कहा ये 35 से 29 तक होती है, मेंटल 29 तक होता है, होता है। इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में। तो प्लास्टिक की अवस्था का मतलब होता है प्लाज्मा में। ये जहाँ पर प्लाज्मा में, किसमें है, प्लाज्मा में। तो मैं तो बता रहा हूँ जैसे ये आंसर हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण भाग प्लास्टिक में नहीं है। तो मैं बताइए 100 से लेके कहाँ तक, 400 के बीच में रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। तो इसी भाग को प्लाज्मा अवस्था में बोलते हैं, प्लास्टिक अवस्था में बोलते हैं। ठीक है, बाकी मेंटल इधर बच गया, इधर बच गया, इसमें रेडियो एक्टिव तत्व नहीं पाए जाते हैं, तो सब ये प्लाज्मा अवस्था में नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है पृथ्वी के आयतन का 83.5% और द्रव्यमान का इतना भाग मेंटल, ही सही है भाई। तो मेंटल का ये याद रख लेना कि जो मेंटल है वो है पृथ्वी का आयतन का इतना भाग। पूरी पृथ्वी का जितना आयतन है 100%, उसमें 83% क्या है, सिर्फ मेंटली मेंटल, मतलब मेंटल क्या है, बड़ा है। ठीक है ना, और द्रव्यमान कितना है उसका, 67.8 है। ठीक है, इन दोनों का याद कर लेना। ठीक है, इसका 83 मान लेना लगभग, इसका 67 मान लेना। ठीक है, इसका घनत्व 3 से लेकर 5 तक बताया था, तो 3 से लेकर 5.5 तक होता है नहीं का। बढ़ते हैं आगे। स्थल मंडल में सम्मिलित है। स्टर मंडल में क्या क्या होता है। तो देखो स्टर मंडल बताया था मैंने ना, स्टर मंडल तुम्हारा ऐसा स्टार्ट होता है, ये 100 से लेकर 400 तक तो होता है दुर्बलता मंडल, और इसके ऊपर क्या होता है, स्थल मंडल। तो स्थल मंडल में देखो देखेंगे तो ऊपर, इससे ऊपर स्थल मंडल है, तो इसमें तुम्हारी क्या आती होता है, वो मेंटल भी आती है। तो ऊपरी मेंटल है और निचली क्या है, क्रस्ट। तो ऊपरी मेंटल निचली क्रस्ट देख लो, ये ऊपरी मेंटल और निचली भूपटल दोनों, ये हो जाएगा। ठीक है, स्थल मंडल का विस्तार कितनी किलोमीटर की गहराई तक है। तो स्थल मंडल बताया है, कहाँ तक बताओ, ये 100 से 400 का स्टार्ट हो जाती है तुम्हारी दुर्बलता मंडल, और 100 से 400 दुर्बलता मंडल, और इसके ऊपर क्या है, स्थल मंडल। तो कहाँ तक है इसका, 100 तक है। ठीक है, कितना हाइट ऑफ द अर्थ, वही हाइट ऑफ द अर्थ जो हम कहते हैं, हाइट ऑफ द अर्थ वो मेंटल को कहते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाइट ऑफ द अर्थ हो गया, एक पढ़ो। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना भाग मेंटल में पाया जाता है, ये बताया। कितना द्रव्यमान पाया जाता है भाई पृथ्वी का, मैं लगभग द्रव्यमान का लगभग कितना होता है, 83। क्लियर, नहीं यार, ये पृथ्वी कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत भाग। तो द्रव्यमान का पूछा तो द्रव्यमान का 68 हो जाएगा। ठीक है, और आयतन का पूछते तो 83 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने लिखवाया पीछे पिछले क्वेश्चन से मैच कर लेना। ठीक है ना, इसके लिए
क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन लगातार पूछ जा रहे हैं। तब नहीं हो गया ये तो। इस क्वेश्चन करके दिखाओ, इसका आंसर क्या आएगा। मोह असभ्यता किसे कहते हैं। मैं बताया देखो, मोह असभ्यता किसे कहते हैं। तो देखो 100 से 400 के बीच में जो मैग्मा पाया जाता है, ये गर्म है, गर्म अवस्था में। और यहाँ के बताया था इससे पहले ये गर्मी ऊपर निकलती है, और यहाँ तक कोई व्यक्ति कोई वस्तु चलती है या कोई कण चलती है, तो उसकी जो दुर्बलता मंडल ऐसे स्टार्ट होता है, उसमें क्या होता है दुर्बलता मंडल में, जैसे कोई वस्तु पहुंचती है तुरंत उसकी स्पीड बढ़ जाती है। उसकी स्पीड को बढ़ने का कहलाता है मोह असभ्यता कहलाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारी कहाँ पाई जाएगी, तो देखो ये मेंटल और क्रस्ट, तो ऊपरी मेंटल और निचली क्रस्ट। ऊपरी मेंटल निचली क्रस्ट कहाँ है, आंतरिक मेंटल बाह्य मेंटल, क्रस्ट और मेंटल के बीच। देखो इसका ये क्रस्ट और मेंटल के बीच नहीं लगाओगे, कैसे लगाएं, ये लगा दो, आंतरिक मेंटल और बाह्य मेंटल लगा दो, क्योंकि देखो ये 100 से 400 के बीच में है ना। देखो ये ऐसे क्वेश्चन है, ये रट नहीं सकते इनके लिए हम। ये क्या ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं कि ऑप्शन कैसा आ रहा है। तो देखो ये ऐसा मेंटल है, तो देखो ये तुम्हारा बाह्य मेंटल होगी, ये तो अंतर मेंटल होगी, तो बाह्य मेंटल और अंतर मेंटल के बीच में ही तो आ गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पता नहीं क्यों लिखा जा रहा है, ये लिख ही रहे लिखा यहाँ जा रहा है। पृथ्वी कोर, पृथ्वी कोर में क्या होता है। तो पृथ्वी कोर में यदि देखेंगे तो क्या होता है, पृथ्वी कोर क्रस्ट जो है तुम्हारी किससे बनी, सियाल से बनी है, तो सिल्का और क्या हो जाएगा इसका, एल्यूमिनियम हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा असत्य है। महाद्वीपीय मुख्यतः ग्रेनाइट की चट्टानों से निर्मित होते हैं। बता दो महाद्वीप, ये असत्य लग रहा है मुझे तो। महाद्वीप ग्रेनाइट से नहीं होते, महाद्वीप किससे होते हैं भाई, जैसे महाद्वीप है, महाद्वीप ग्रेनाइट से होते हैं, ये सही है। तो महासागर बेसाल्ट से होते हैं, महासागर बेसाल्ट से होते हैं, ये सही है। कोर को कोर जो होती है तो बेड स्फीयर बोलते हैं, ये भी सही है भाई, कोर को बेड स्फीयर बोलते हैं। मेंटल को क्या बोलते हैं बताओ, पैरोस्फीयर बोलते हैं। और क्रस्ट को लिए क्या बोलते हैं बताओ, लिथोस्फीयर बोलते हैं, ये भी सही है। पृथ्वी का आयतन लगभग 68% है। देखो आयतन 83 था और द्रव्यमान 68 है, ये उल्टा कर दिया इन्होंने, ठीक है ना, इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन को देख रहे होगे स्कूल, ठीक है। स्पीड से क्वेश्चन कर लेना, ठीक है ना, ये काफी क्वेश्चन है अभी। 27 देखेंगे भाई, भूगर्भ तापमान में वृद्धि के कारण। ये कह रहे हैं जो भूगर्भ तापमान है इसमें वृद्धि कैसे हो जाती है, ये हो क्या गया, सब पे कैसे आने लग गया जो लिख रहे हैं वो। इसमें कोई दिक्कत आ गई। इस दिक्कत को भी दूर करते हैं, क्या दिक्कत है अभी। लिखा हुआ कैसे आ रहा है सब पे, क्या रहा है। तो कोई क्वेश्चन पढ़ लेना आप, ठीक है, नहीं बहुत टाइम लगेगा, पता नहीं कैसे हो गया, इतनी नॉलेज नहीं है हमें, ठीक है ना, टेक्निकल के बारे में। ये कह रहे हैं भूगर्भ में तापमान की वृद्धि का कारण क्या है, तापमान वृद्धि कैसे होती है। तो तापमान वृद्धि के दबाव के कारण। देखो किसी चीज़ पे दबाव पड़ता है, बताया तुम्हें, दबाते चले जाएंगे तो उसमें टेम्परेचर वृद्धि होगी नहीं होगी, भी किसी दवा की टेम्परेचर वृद्धि होगी। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वृद्धि नीचे को चले जा नीचे के लिए जाते हैं तो वृद्धि होती चली जाती है, ठीक है ना, तो दवा के कारण भी होती है। दूसरा रेडियो सक्रिय पदार्थ उनके विखंडन के कारण, सही बात है। तो नीचे जाएंगे मेंटल में, तो वहाँ रेडियो एक्टिव पदार्थों का विखंडन होता है, उससे भी टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो इन दोनों से होती है, ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम। तो जो महाद्वीपीय भूपटल जैसे परतों का क्रम बताना है, ठीक है ना, क्या परत होंगे, इसके मतलब कौन सा क्रम होगा, ठीक है, ये आपको बताना है जो मैंने पढ़ाया उसमें से देख के, ठीक है। भूप्रपट्टी में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम। भाई भूपटल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो देखो इसका बताऊँ, भूपटल में सबसे ज्यादा या पृथ्वी पर सबसे ज्यादा हमारी ऑक्सीजन पाई जाती है, फिर सिलिकॉन पाया जाता है, फिर थोड़ा एल्यूमिनियम पाया जाता है, फिर थोड़ा आयरन पाया जाता है, ठीक है, ये इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला, इसे तुम्हें याद ही करना है, ठीक है। पृथ्वी की भूपटल पर कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, भूपटल, भूपटल का मतलब क्या होगा तुम्हारा, मतलब सियाल, और सियाल का मतलब सिलिकॉन या एल्यूमिनियम, तो सिलिकॉन ऑप्शन में है नहीं, तो क्या एल्यूमिनियम हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट। भाई आप लोगों को क्या है, वीडियो रोक के तो क्वेश्चन लगा लगा के देखना है, ठीक है, और जितने क्वेश्चन आपको सही जाएंगे मुझे बताना है, ठीक है। ठीक है, धरातल में मोहित असभ्यता की गहराई कितनी है, तो मोहित असभ्यता कितनी होती है, 100 से लेकर 400 तक होती है, नहीं होती है भाई, 100 से 400, 100 से 400 कहाँ पर है भाई, 100 से 400 में कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है, धरातल से पूछिए।
दरहाल से ऊपर से देखो 100 तो नहीं, 400 तो तुम्हें है नहीं, तो 100 ही हो जाएगा। तो ये ऊपर से पूछा है, ऊपर से 100 है, ठीक है, और 400 तक है, ठीक है ना, क्लियर। आगे देखोगे आप भाई, ये क्या, पृथ्वी की संरचना के प्रचार में मेंटल के नीचे करोड़, मेंटल इसको अब बता, मेंटल किससे बना हुआ है वो आप बताओगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, मिश्र धातुओं और सिलिकेट से मिली बनी धरती की परत क्या कहलाती है। भाई मिश्र धातु और सिलिकेट से, अगर सिलिकेट से बन के मिल जाएगी तो क्या कहलाएगी, ठीक है ना। इसको भी आप लोगों को बताना है, ठीक है ना, क्लियर। तो देखो इतने क्वेश्चन थे जो आपको क्वेश्चन मैंने करा दिए, लगभग मुझे लग रहा है समझ में आ गए होंगे। मैं थोड़ा स्पीड से कराए हैं तो टाइम ज़्यादा खिंच रहा था, ठीक है ना। आप लोगों को क्या करना है, इसको धीरे धीरे करके वीडियो पॉज करनी है और देख देख क्वेश्चन लगाने, ठीक है। और कितने तुम्हारे क्वेश्चन सही आ रहे हैं वो मुझे बताओगे, ठीक है, क्लियर।